चलिए देखिए बच्चों, कक्षा 6 विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेसन है, उसका तीसरा वीडियो बना रहे हैं, पार्ट 3। और उसमें हम भोजन के स्रोत पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट इसके पहले वीडियो में हमने भोजन के स्रोत बता दिए थे, मुख्यतः कौन कौन से हैं, और उसमें पौधों से प्राप्त भोजन उसके बारे में हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं से प्राप्त भोजन। ठीक है, ये भी मुख्य स्रोत है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा भोजन हमें पौधों और जंतुओं से मिलता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, समझे। पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी भी कहते हैं, यानी स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वे आगे पढ़ोगे। देखिए, हम जंतुओं से भी खाद्य पदार्थों की कई किस्में प्राप्त करते हैं। भाई, जैसे हमने पेड़ पौधे से बताया था क्या क्या मिलता है, ठीक है, ऐसे ही हम जंतुओं से भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं हमको। जैसे हमारा हो गया दूध, हो गया मांस, हो गया अंडा, हो गया शहद आदि। समझे भाई, इसी का भी तो सेवन करते हो, सभी लोग खाते हो। अब देखो, दूध देने वाले पशु कौन हो गए? गाय हो गई, बकरी, भैंस दूध देने वाले प्रमुख पशु हैं। ठीक, मांस देने वाले भेड़ हो गई, बकरी, सूअर आदि मांस देने वाले पशु हैं, उनका मांस भी लोग खाते हैं। समझ आ गया? तो आगे इसके आगे देखें, मत्स्य क्या होता है? देखिए, मत्स्य देखिए, तटवर्ती क्षेत्रों में मछली भोजन का प्रमुख स्रोत है। मतलब जो तटवर्ती क्षेत्र होंगे वहाँ जो है मछली जो है प्रमुख स्रोत है इसका भोजन का। जैसे ये आप ले लो, अपने साउथ एरिया की तरफ ले लो, साउथ इंडियन, अधिकतर सभी लोग मछली का सेवन अधिक करते हैं। ठीक है, अब मछली से प्राप्त प्रोटीन बहुत सुपाच्य और वृद्धि को बढ़ावा देने वाला होता है। समझे। बड़े स्तर पर मछली पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। जैसे जहाँ मछली का पालन भी करते हैं सभी लोग, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस सब पालते हैं, वैसे मत्स्य का भी पालन होता है। पर मछलियाँ भी पालते हैं लोग, फिर उनको बेचते हैं, अपनी इनकम करते हैं या खाते भी हैं। ठीक है, औद्योगिक स्तर पर मछली व जलीय प्राणी बड़े बड़े जलाशयों में पाले जाते हैं। भारत में मछलियाँ ताज़े जल, जैसे नदी हो गई, झील हो गई, तालाब व समुद्री जल में पाली जाती हैं। ताज़े पानी की मछलियों के उदाहरण हैं जैसे कतला, सिरिना मिस्टस, लेबियो, क्लेरियस और बारबस। रिवन फिश, हिल्सा, कैटफिश, रेड मलेट, पाम्फ्रेट, सार्डिन समुद्री मछलियों के ये उदाहरण। ये इस टाइप की मछलियाँ होती है, सब मछलियाँ हैं। ठीक है, मछलियाँ डिब्बा बंद रूप में बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती हैं तथा इनको घरों में पकाकर भी खाया जाता है। भाई, इसका पालन करते हैं लोग, फिर बेचते भी हैं जो पालन करते हैं, और उसके बाद में इसको खाते भी हैं। ठीक, अब कुक्कुट पालन देखिए क्या होता है। कुक्कुट पशु वे जंतु जो हमें मांस और अंडा प्रदान करते हैं। ठीक है, कुक्कुट प्राणी कहलाते हैं। अंडे का पीला भाग वसा तथा लिपिड से परिपूर्ण होता है, जबकि उसका सफ़ेद भाग प्रोटीन से परिपूर्ण होता है। कुक्कुट प्राणियों के उदाहरण से मुर्गी हो गई, बत्तख हो गए और टर्की हैं। ठीक है भाई, मुर्गी से अंडा भी खाते हो और बचा खुचा बाद में सब मांस भी खा जाते हैं उसका। ठीक है, देखिए मधुमक्खी, भाई मधुमक्खियों का भी पालन तो होता है। जैसे हमारा मत्स्य पालन हो गया, उसका भी पालन करते हैं लोग। कुक्कुट का भी पालन करते हैं, यानी मुर्गा फार्म वगैरह देखे होंगे, कहीं पर भी मुर्गे पाले जाते हैं, लोग बेचते हैं, खाते भी हैं। ठीक, ऐसे ही मधुमक्खियों का भी पालन होता है। देखिए, मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं जो एक साथ बड़ी संख्या में रहती हैं। अच्छा, अकेले तो रहती नहीं, सब झुंड में रहती हैं, एक साथ बड़ी संख्या में रहती हैं, जिन्हें झुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? झुंड। प्रत्येक झुंड में एक रानी मक्खी होती है। भाई, अब इतनी बड़ी सेना है, उसको चलाने के लिए या एक नेता की तो आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी अगर उसमें अपनी अपनी बात मानने लगे तो फिर सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि
कोई अपनी मन की करेगा, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक मुख्य प्रधान जो बनाया जाता है, यानी जो जैसे इसमें कह रहा है कि रानी जो होती है झुंड में, सब उसी की बात मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एक की बात मान रहे तो उसको काट ही नहीं सकते हो, सभी को मानना पड़ेगा क्योंकि रानी है। अच्छा, प्रत्येक झुंड में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक। मधुमक्खियाँ हमें शहद प्रदान करती हैं। शहद में पानी, शर्करा, खनिज, मकरंद और एंजाइम होते हैं। यह एंटीसेप्टिक और सुपाच्य होता है, अतः शहद दवाओं में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, शहद जो होता है दवाओं में भी यूज होता है, ये सभी को पता है। बड़े स्तर पर मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, यानी मधुमक्खी का जो पालन है, सभी लोग, बहुत से लोग मधुमक्खी का भी पालन करते हैं, उसको जो है जो बड़े बड़े स्तरों पे है, ठीक है, जहाँ बहुत से ज़्यादा मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, उससे शहद निकाला जाता है, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक। जिस स्थान पर मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं वह एपियरी कहा जाता है। क्या कहलाता है हमारा? एपियरी, ठीक है। और मधुमक्खियाँ अपने अंडों को छत्ते में रखती हैं और छत्ते के कोष्ठ को हम कॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्ब कहा जाता है, ठीक। और वहाँ मछलियाँ भाई शहद बनाती हैं और लोग जो पालते हैं उसके बाद शहद निकालते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है जंतुओं से हमको क्या क्या मिलता है, ये जंतुओं से भी वह मुख्य स्रोत है हमारा भोजन का। जंतु से भी हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, और उसको जो है आपको देखकर या क्वेश्चन को छांटिए और ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।